नमस्कार रउआ लोग देखत बानी बहस बिहार के और हम बानी विवेक। सुने में बड़ा मीठ लागेला जब कोईओ भोजपुरी बोलेला। बिहार विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भोजपुरी भाषा में अश्लीलता द्व्यर्थी गानों पर जमकर बरसे। हिंदी में आना इसलिए जरूरी था कि भोजपुरी जिन्हें नहीं आती या फिर जिन्हें आंशिक तौर पर आती है उन इलाके के लोगों को भी हमारी बात आसानी से उन तक पहुंच जाए। लेकिन आज भोजपुरी की बात हो रही है तो जरूरी है कि हम किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो हिंदी है हमारी, दूर दूर तक इसकी आवाज जाए। सुनील सिंह की बात हम कर रहे हैं जो एमएलसी हैं, आरजेडी कोटे से आते हैं। उन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता रोकने के लिए शराबबंदी की तरह कानून बनाने की मांग कर डाली है। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश में 6 करोड़ और विश्व में करीब 25 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और सुनते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने भोजपुरी को अश्लीलता का पर्याय बना दिया है। पान की दुकानों पर बजता गाना हो या चौक चौराहों पर बजता कोई भोजपुरी गाना, इनके बोल या तो अश्लील होंगे या फिर द्विअर्थी, जिनको आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने बिहार विधान परिषद में भोजपुरी गानों में अश्लीलता और द्विअर्थी बोल के मुद्दे को उठाया और शराबबंदी की तरह इसके लिए भी कानून बनाने की मांग की है। एक ऐसा अथॉरिटी बना दीजिए, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से नहीं होने वाला है। जिस तरह से आपने शराबबंदी के लिए कानून बनाया, दहेज प्रथा के लिए कानून बनाया, तो इसके लिए अगर कानून बनाने में कोई व्यवधान हो तो इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दीजिए जो सभी गाना को पहले जांच ले, परख ले कि दो अर्थी में कोई वल्गैरिटी तो नहीं है और तब उसको बाजार में छोड़े। भोजपुरी गानों में अश्लीलता का मुद्दा उठाना तक तो ठीक था, लेकिन आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने ये भी आरोप लगा दिया कि भोजपुरी गानों में द्विअर्थी बोल और अश्लीलता बीजेपी के 3 सांसदों मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ को ही सुनकर फैल रहा है। तो वो कहाँ से हो गए भाई सांसद? दिल्ली से। अब भाई बताइए कि लोग जो बेरोजगार हैं, जो हमारे समाज के, जो भोजपुरी जो उत्तरी बिहार में बोला जाता है, अब वो लोग क्या किया कि फुहर से फुहर गाना गा करके वो लोग उसी तरह का अपना समाज में नाम कमाना चाहे। बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता का मुद्दा समाज से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के कारणों से यह प्रश्न राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हम आग्रह करना चाहेंगे और हमने भी आवाज उठाई है कि भोजपुरी के अश्लील गीतों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर इसका कोई राजनीतिकरण या किसी राजनीतिक दल से लगाव जुड़ाव की बात नहीं होनी चाहिए। भोजपुरी गानों को अश्लीलता के शिकंजे से बचाना बहुत जरूरी है। चंद लोगों ने इस मीठी बोली को बदनाम कर रखा है, लेकिन ये तभी संभव है जब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रयास किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए सीधे आते हैं डिबेट पर, चर्चा पर, बातचीत पर। सत्येंद्र संगीत भोजपुरी लोक गायक हमारे साथ आज मौजूद होंगे। सत्येंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। हेमा पांडे जी का भी हम स्वागत करना चाहेंगे जो भी इस वक्त नहीं पहुंची, लेकिन उनका भी नाम है कि आज हमारे मेहमानों की सूची में भोजपुरी लोक गायिका भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर होंगे, बहुत स्वागत है। रितु जायसवाल जी प्रवक्ता आरजेडी से, बहुत स्वागत है आपका। भोजपुरी को लेकर सुनील सिंह ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अश्लील भोजपुरी अब ना चली। इससे पहले भी कई बार प्रयास हुए और एक तो बात हम आपको बताना चाहेंगे, खुद मैं रवि किशन जी से फेसबुक के जरिए, सोशल साइट के जरिए इस पर हमारी और उनकी एक लंबी चर्चा चली तकरीबन आधे घंटे की, जिसमें उन्होंने उन गीतों जो गीत उन पर फिल्माए गए उस पर उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये गलती हुई, इसका एहसास है, लेकिन आगे नहीं होगी। इस बात को उन्होंने कोट किया, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। उस बात से हम आगे बढ़ते हैं। बात तो सुनील सिंह जी ने बिल्कुल सही कही है, पते की बात कही है। जिस संगीत को हम अकेले में सुनने पर भी हेडफोन का इस्तेमाल करें, स्पीकर ना बजा पाए, बच्चों को हटा दें, अपने बड़े बुजुर्गों से आंख चुराएं, वो संगीत सुनने लायक नहीं होता है। उसकी बीट पर आप थिरक लीजिएगा अकेले में, लेकिन संगीत का मजा है जब चारों तरफ यानी सराउंडिंग में सभी लोग झूमे, आप झूमे,
और आप बैठे ना रहें। लेकिन आखिर भोजपुरी संगीत को क्या हो गया है? सवाल एक बार नहीं, न्यूज़ 18 कई बार उठाता रहा है। सवाल हम ये पूछना नहीं चाहते कि आज क्या हो गया सुनील जी को जो आज ही उन्होंने उठाया, आज से पहले क्यों नहीं उठाया, ये भी सवाल हो सकता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है, हालांकि सीधा इशारा है कि भाई ठीक है, जो आज अच्छे पद पर पहुंच गए, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई, वो सांसद हो गए, उन्होंने भी कभी उनके ऊपर फिल्माया गया था, इस बात को लेकर उन्होंने कोट किया। लेकिन सवाल है कि ये आवाज और पूरी दृढ़ता मजबूती के साथ सिर्फ बात के जरिए सिर्फ बात ही होगी या इस पर कुछ काम भी होगा? इससे पहले मार्च के महीने में 1 तारीख के बाद 2 बार ऐसी कोशिशें हुई प्रभारी मंत्री की तरफ से, और खास इलाके में, खासकर छपरा गोपालगंज के इलाके में एसपी और जो एसएसपी थे, डीएम थे, सबको आगाह किया गया कि भाई नजर रखिएगा इन लोगों पर, क्या गा रहे हैं, दो अर्थी गा रहे हैं, अश्लील गाना फैला रहे हैं, तो इन पर नजर रखिएगा और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है सुनील जी का कि भाई जब आप कानून बना सकते हैं तो फिर इस पर भी कानून बनना चाहिए। फिर सवाल है कि आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? आप जिस कोटे के मंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप चाहें तो एक, और हमें नहीं लगता कि इस पर कहीं कोई नानुकुर होगी या फिर विपक्ष इस पर कहेगा कि नहीं 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 इस पर मत बनाइए, हमें तो बड़ा मजा आता है इसे सुनने में, पांडे जी का बेटा है। तो ये सारी चीजें जो है ये अब आगे बढ़नी चाहिए, इस पर बात रुकनी नहीं चाहिए। हमारे साथ सत्येंद्र संगीत है, वहीं से हम शुरू करते हैं। सत्येंद्र संगीत जी, आपको बराबर हम परेशान करते हैं, बुलाते हैं, अच्छा लगता है आपकी आवाज, आपकी मुस्कुराहट, और जिस संगीत को लेकर आप चल रहे हैं उस यूनिफॉर्म मोशन को आप पकड़े रहिएगा। आपसे विनती यही है कि आप जिस संगीत को लेकर, भोजपुरी की अस्मिता को लेकर आप अपनी लाइन पर चल रहे हैं कि भाई हमें ऐसे ही गाना है, आप उस पर बरकरार रखिएगा। जब बराबर डिबेट में हम आपको बुलाते हैं तो आपको भी लगता होगा कि लगता है आज फिर वही सब लेकर के बैठ गए हैं, आज उसी पर बतियाएंगे। ऐसा होता है कभी दिमाग में, ऐसा आता है? हमारे दिमाग में आता है कि हम आपको कितना धन्यवाद करें। हम एक स्टेज पे जाते हैं और वहाँ अश्लीलता के विरोध में कुछ न कुछ बातें कहते हैं और आज के यूथ को हम अपने पुराने गानों से जोड़ने की कोशिश करते हैं और लोग जुड़ता भी है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जब आवाज़ उठती है तो इसको करोड़ों लोग एक बार में देखते हैं। आज जहाँ सिर्फ खबर 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 खबर, इस खबरों के बीच में इतना बढ़िया सामाजिक मुद्दों को लेकर के जब आप आते हैं तो हम तो बस आपको सैल्यूट कर सकते हैं, न्यूज़ 18 परिवार को धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि सुनील सिंह ने बहुत ही सही बात आज वहाँ पे रखा है, परिषद में जिस बात को मतलब हाँ परिषद में रखे हैं वो, कि जिस बात को हम हर स्टेज पे बोला करते थे कि नशा से ज़्यादा अश्लील गाना भोजपुरी का हमारे समाज को खराब कर रहा है। और इसका उदाहरण भी हम देते हैं। हम कभी कभी गांव में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, छोटे बच्चों को बुला करके जब हम पूछते हैं कि कोई एक गाना सुनाओ, तो जैसे अभी आप बोल रहे थे, पांडे जी का बेटा हूँ, यादव जी का बेटा हूँ, फलाना हूँ, ढेकाना हूँ, हमको पियावा भूमिहारे चाहिए तो हमको राजपूते चाहिए, वही गाना सुनाता है। स्कूल के बच्चे वही गाना सुनाते हैं। तो हम पूछते हैं कि आखिर तुम सीखते कहाँ हो? तो मैं आपको बता दूं विवेक जी के सरस्वती पूजा के पंडाल में वही बजता है, लक्ष्मी पूजा के पंडाल में वही बजता है, दशहरे का पंडाल में वही बजता है, और हर एक लड़के के हाथ में ये मोबाइल है और इंटरनेट पे वही अश्लील गाना लोग सुना करते हैं। तो हमारे समाज में एकदम बहुत ही खराब स्थिति हो गई है अश्लील गाना को लेकर के, और जो टीनेजर्स हैं उस गाने को वो गुनगुनाते भी रहते हैं। बगल से कोई लड़की जा रही है, बगल से किसी की कोई महिला जा रही है तो वो सुनती भी है और वो झेपती भी है। तो बिल्कुल। ऋतु जायसवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। आपसे संगीत जरूर सुनेंगे। अभी तो हमने चर्चा ही की है, लेकिन जरूरी है कि आपसे संगीत सुने। उससे पहले हम ऋतु जायसवाल जी से बात करेंगे। ऋतु जायसवाल जी काफी इस मामले में संजीदा, एक महिला भी हैं, और वो कभी भी नहीं, हमें तो लगता है कि वहां से मुंह चुरा कर जहां पर ये संगीत अगर बज जाए तो ऋतु जायसवाल जी एक सेकंड के लिए वहां ना ठहरें। लेकिन ऋतु जायसवाल जी, अब वक्त आ गया है कि इस पर पूरी तरह से ब्रेक लगे, और खासकर वैसे सुपरस्टार, खुद को सुपरस्टार कहने वाले, जो घर घर अश्लीलता परोस रहे हैं, हर के मोबाइल में अश्लीलता परोस रहे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। रोक ही नहीं लगनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, और भारी भरकम मुआवजे के साथ भारी भरकम उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए,
ताकि ये पूरी तरीके से बैन हो, पूरी तरीके से बंद हो जाए। जी, यही बात आज विधान परिषद में राजद के जो एमएलसी हैं डॉक्टर सुनील सिंह जी ने बड़ी संजीदगी से यही बात रखी थी कि इस तरह के जो भोजपुरी एक बहुत ही मीठी भाषा है और 25 करोड़ लोग इसको बोलते हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी इसको राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया है। तो उसके बावजूद इस तरह की जो वल्गैरिटी परोस रहे हैं, और उससे भी दुखद ये है कि वैसे लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं परोसा गया जो कि अपने गाने के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से वैसे गानों को सामने में लाने का प्रयास किया। एक गाना जो है वो वल्गर, चूंकि वल्गर गाना मैं चला नहीं सकती हूँ, एक गाना मैं दिखाऊंगी जिससे कि मेंटेलिटी का पता चलता है। माध्यम से जिनकी भी आवाज है, जो आपने पहचान ही लिया है, वो ये कहना चाहते हैं कि बेटियों को बाहर में शहर में पढ़ने मत भेजो, शहर की हवा लग जाएगी। अगर पढ़ने के लिए भेजना है तो बेटों को बाहर भेजो। और हमने तो पहले ही कहा था कि बेटियों को गांव में ही पढ़ाओ या गांव में ही रखो। तो बात अश्लीलता के साथ इन चीजों की भी होती है जहां डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में, जो एक मैसेज आता है। और किन के माध्यम से यह मैसेज जा रहा है, जिनको लाखों युवा सदन में बैठ करके सुनते हैं, अनुकरण करते हैं, उनके माध्यम से। और ऐसे ही फूहर गाने या ऐसे ही जो कि समाज में लड़के और लड़की के बीच में भेद उत्पन्न करते हैं, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वाले गानों को वो लोग सदन में पहुंचते, क्या ये और भी उससे भी खराब बात नहीं है? डॉक्टर विनोद शर्मा जी, अब ये मत कहिएगा क्योंकि ऋतु जायसवाल ने जो सुना दिया है ये पहली बार मैंने सुना है। अब इसके बाद आप जरा इस पर रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए। अब यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, ये मेरे घर वाली बात है भाई। जो गाना ऋतु जायसवाल जी के मोबाइल पर हुआ, आपके मोबाइल पर भी होगा, सत्येंद्र संगीत के मोबाइल पर होगा, मेरे मोबाइल पर भी है। अब ये गाना अब सामने आ गया है, अब मैसेज की भी बात होगी। अश्लीलता से पहले हम मैसेज की बात करते हैं, हम मैसेज क्या दे रहे हैं, इस पर आपको आपत्ति है, हाँ या ना? एक छोटा सा सवाल, हाँ या ना में उत्तर। क्या ये गाना जिन्होंने भी गाया उन पर बाद में आते हैं, ये गाना गलत है, गलत संदर्भ में है, गलत मैसेज के साथ है? निश्चित रूप से गलत है तो गलत है। और इस तरह का गाना किसी भी कलाकार या गायक के द्वारा नहीं गाया जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पहली बात। दूसरी बात, हम सुनील सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाइयां देते हैं कि इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के हमारे नेता कार्यकर्ता लगातार लड़ाई लड़ते रहे अश्लीलता के खिलाफ, पोस्टर फाड़ा, बैनर फाड़ा, और आज नहीं लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छे जगह पर उन्हें उठाया है, विधान परिषद में उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। और हम लोग भी लगातार मुख्यमंत्री से आग्रह करते रहे हैं कि इस पर बैन लगना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कोई भी गाना ये बताइए, आरजेडी के साथ तो अभी सरकार बनी है, अब दिन महीने मत गिनने लगिएगा। हमें जरा ये बताइए, आप तो बहुत दिन से रहे, साथ में रहे, तो क्या इच्छा शक्ति में कमी थी? आपके पास पावर नहीं था, या फिर था कि नहीं पहले संगीत सुन ही लिया जाए, मजा मार ही लिया जाए, ऐसा कुछ था? बाद में देखेंगे। ऐसा है ना विवेक जी, मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा प्रयास है इनका, हमने भी किया। मैंने कहा ना कि सड़कों पर हम लड़ रहे थे, वही बात है ना, आपने खूब पढ़ाई की, बहुत लंबे समय से पढ़ाई की, और रिजल्ट में नीचे से पहला नंबर आपका आया, तो पढ़ने से क्या फायदा भाई? वही न, आज तो हम लोग तैयार हैं कि आप कानून बनाइए, हर तरह से साथ में खड़े हैं। चूंकि हमारा ही मुद्दा है, सुनील जी से बार बार बधाई दे रहे हैं, और आपके न्यूज 18 को भी हम दे रहे हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है, जनता के सामने लेकिन आपके जिन गानों का जिक्र हो रहा है, जिन गायकों का जिक्र होगा, उनके तरफ से क्या प्रयास हुए? ऐसा होना चाहिए था ना कि सड़कों पर लेकर के बैठ जाते। आज हमारे विनोद शर्मा जी, जिन्होंने भी गाना गाया या जो लोग गा रहे हैं, जो चाहते हैं कि नहीं भोजपुरी को हम उस मुकाम तक ले जाएं, उसमें कहीं भी साफ सफाई कर दें, बैठ जाते। उसके लिए बना हुआ है ना वहां पर, जहां पर बैरिकेडिंग करके रखी गई है, राजधानी पटना में जगह है जहां पर लोग बैठते हैं। विवेक जी देखिए, ये गाने कब के हैं नहीं पता है, लेकिन पहले से वो कलाकार हैं। मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम का चक्का जाम कर देते भाई, सुन लीजिए ना विनोद शर्मा जी, सुन लीजिए ना, अरे मुख्यमंत्री का काफिला रोक देते। ना सत्येंद्र संगीत जी जैसे भी अच्छे कलाकार हैं जो कभी वल्गैरिटी को पसंद नहीं किया ना, उस तरह का गाना गाया। अरे तो लोग तो यही कहेंगे ना, इतने दिन से सुन रहे थे, अरे इतने दिन से सुन रहे थे, 50-50 1,000 मिलियन लोग पहुंच गए, पैसे कमा लिए,
अब उन पर रोक नहीं लगी। हमारा ये कहना है कितनी बार कोशिश ऐसी हुई जिसमें मुख्यमंत्री से बात हो, नहीं मानेंगे चक्का जाम कर देंगे। कभी इसके लिए कोई आंदोलन हमने नहीं सुना कि आप लोगों ने कभी सड़क पर उतर कोई प्रदर्शन आप ही किया। के टीवी माध्यम में दिखाया कि फिल्मों के पोस्टर फाड़े, एक नहीं दर्जनों बार आपने दिखाया है। फिल्मों के पर आपत्ति दर्ज की, पोस्टर फाड़े, धरना दिए, प्रदर्शन किए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लगातार। और दूसरी बात सुनील जी से मैं यह भी आग्रह करूंगा, माननीय, एक बार नहीं दर्जनों बार सरकार थी तब भी और आज भी उसी यही हुआ ना कि आपकी सरकार में कोई आपकी जब सरकार थी तो सभी को, जो दो पार्टियों की सरकार थी, जो दूसरी पार्टियों के उसके लोगों को ज्यादा मजा आ रहा होगा सुनने में, तो क्यों सुनेंगे? मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि ये अश्लीलता परोसी जाती रहे? तो इसको और क्या कहा जाए? निश्चित रूप से अभी आप आरोप लगा रहे हैं, तब तो आप लोगों ने नहीं कहा। नहीं, लगातार हमने दबाव बनाया है, पहली बार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है, एक और सीन आपको दिखा रहा हूं बिहार में क्या हो रहा है। नहीं, उस सीन पर हम बाद में जाएंगे। ऋतु जायसवाल जी, अब इन्हें खराब लग रहा है, आप तो मुख्यमंत्री की ममता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ना, बिहार में राष्ट्रीय लौंडा नाच महोत्सव हो रहा है। इसका भी बिहार में बहुत गंदा शब्द माना जाता है लौंडा। इसका भी अर्थ निकलता है। बिहार सरकार मना रही है। बिहार के मंत्री जितेंद्र राय जी जो राजद कोटे से हैं, वो मनवा रहे हैं। पहली बार बिहार में इस तरह के नाच का आयोजन हो रहा है। इसका नाम बदला जा सकता है। लोक नृत्य। अब भिखारी ठाकुर, सुनिए, भिखारी ठाकुर का जब नाम आ रहा था, भिखारी ठाकुर ने जब लौंडा नाच के जरिए जो अपनी अभिव्यक्ति है उसे दूर तक तब पहुंचाने की कोशिश की जब आपके पास ये 6 इंच वाला मोबाइल नहीं था, तब आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। आज प्रोग्राम चल रहा है, आप सरकार में नहीं है तो आवाज उठा रहे हैं। सुझाव है, मेरा सुझाव है। नहीं, देखिए, सुझाव देना वाला काम है। इस नाम को बदला जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में बहुत गंदा शब्द है। नाम बदल चुका है, जानकारी इनको नाम अरे बदल भाई चुका देखिए ना, नाम कहाँ बदल गया? आपका कार्ड है, 15-16 तारीख कार्ड है, देख लीजिए ना, कार्ड देख लीजिए। आज ही बिहार सरकार का कार्ड है। वंदना प्रियसी जी बदल दिया गया है और जितेंद्र राय जी। अरे सुनिए भाई, सुनिए, ऋतु जायसवाल कुछ कह रही है। विनोद शर्मा जी सुनिए, हमारे पास एक कार्ड आया है। अच्छा ठीक है, रुकिए, कार्ड आया है ना, रुकिए। अरे कार्ड में नाम नहीं बदला जाता है, रुकिए। ऋतु जायसवाल जी बोलिए। कितनी गलत है। हाँ, ऋतु जायसवाल जी बोलिए। अरे जो लोग आज विधान परिषद में, अरे आप कार्ड बदलवाना चाह रहे थे ना, बदल गया। लीजिए ऋतु जायसवाल जी जवाब दीजिए इन्हें। ऑलरेडी डॉक्टर सुनील सिंह ने आज कहा है कि ये अपडेटेड नहीं है। बीजेपी वाले ये लौंडा नाच का नाम बदल चुका है। तो जब ये अपडेटेड नहीं है तो इसके लिए क्या ही बात हो सकती है? चलिए देखिए, ये बहस में ज्यादा हौच पौच मत कीजिए भाई, सबके पास मोबाइल है। तर्कपूर्ण बात कीजिए। अश्लील भोजपुरी को नहीं चलने देंगे, अश्लील भोजपुरी को नहीं चलने देंगे। मार्च का महीना अंतिम है। सुनिए विनोद शर्मा जी, अप्रैल में आप कीजिए ना भाई विरोध प्रदर्शन, आप उतरिए ना मैदान में। हम मुहिम चला रहे हैं, आपको शर्म आ रही है क्या? अरे दर्जनों बार आप पुराना छोड़िए ना रिकॉर्ड, आप अभी से कल से शुरू कीजिए। देखिए हमारा कैमरा आपके पीछे होगा। अरे शुरू तो कीजिए, मत निकलने दीजिए सरकार को घर से बाहर, आवाज से मत निकलने दीजिए। करिए तो आप, रोक कौन रहा है आपको? होली का भी हमने विरोध किया था। अरे विरोध किया। हाँ सत्येंद्र संगीत जी जरा सुनाइए। अब सुनाइए, मेरे पास समय की कमी है लेकिन आपको बिना सुने हुए हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा वाला संगीत सुनाइए और अपने बिहार के सभी दर्शकों को भोजपुरी नहीं जो भी बोली बोलते हैं सबसे निवेदन है ध्यान से सुनिएगा। सत्येंद्र संगीत बहुत मेहनत से हम तक आते हैं और कुछ अच्छा सुनना हो तो कान खोल करके, आंख खोल करके, दिमाग खोल करके न्यूज 18 पर इस वक्त आप सुनने जा रहे हैं कुछ बढ़िया सा भोजपुरी में। मैं एक सिनेमा जो सबसे पहली बार भोजपुरी में बनी, करीब आज से अब 70 साल का जमाना हो गया जी, उसमें एक गीत है जो आज के यूथ के सामने भी अगर हम उसको प्रस्तुत करते हैं और जब हम बताते हैं कि देखो ये गाना कितना जवान है, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ वो गाना है, चित्रगुप्त जी हमारे बिहार ही के थे, उन्हीं का संगीत है। इसके शब्द बहुत ही रोमांटिक हैं। अगर श्रृंगारिक गीतों की ही चर्चा करें, एंटरटेनमेंट की ही बात करें कि मनोरंजन करने के लिए, तो मनोरंजन करने के लिए सुना डालिए सत्येंद्र जी, सुना डालिए। हम नहीं चाहेंगे, 1 मिनट का वक्त है, 60 सेकंड में 60 शब्द वाले गाना सुनाइए इसमें। हाँ, हरे लाल लाल होठवा से बरसे ललैया हो के रस चुएला, जैसे अमावा का मोजरा से रस चुएला
हो की रस चुएला। लागे वाली बत्तियां ना बोला मोरे राजा हो करे जा छुएला। तोरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला। लाल लाल होठवा से बरसे ललैया हो की रस चुएला। जैसे अमामा का मोजरा से रस चुएला हो की रस चुएला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इसी गीत संगीत को लेकर आगे चलना, इससे भी बढ़िया ट्यून्स बनाने हैं, इससे भी बढ़िया कलाकारों को सामने आना होगा, लेकिन अश्लीलता पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए। अगर इसके लिए मुहिम चलाना पड़े हम चलाएंगे। और आप लोगों से भी कहते हैं, जितने लोग हैं इस वक्त न्यूज 18 के सभी दर्शक, कि आप लोग भी समर्थन दीजिए, मत बजने दीजिए, मत बजाइए। अरे 2 मिनट थिरक कर क्या होगा, कुछ ऐसा गुनगुनाइए कि गुनगुनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।